बंदों शीस नवाए, बसोहिए में आई के मुर्दी जो लाज बचा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातराजुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मोरी राखियो वर्दी के असवार। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। देवता भय पितृभश्च महायोगीभ्य एव च, नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानुर निहार। आइए हनुमंत विराजिए, विराजो पवन कुमार। बोली गजानंद भगवान की जय, अम्बे मात की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, की जय, पितृश्वर भगवान की जय, बस्ती नगर जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री देवबांद्रा बाबा की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की
जय। हरे हरे महादेव। परम बंधुओं एवं बहनों, सभी विद्वज्जन एवं सदगुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन प्रणाम करते हुए परम करुणावरमालय भक्तवांछित कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत के आधार परम ब्रह्म परमात्मा भगवान सांब सदाशिव का वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण, जिसका आयोजन मेरे राधा माधव की कृपा से, इष्ट देव हनुमंत लाल के अनुकंपा से, कुल देवता के आशीर्वाद से, यजमान परिवार के आग्रह से, जो इस परम पवित्र पावन स्थान पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है, उसके प्रथम दिवस की कथा को मैं प्रारंभ करने के लिए उद्युत होता हूँ। आप हम सभी लोग शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें, उससे पहले सभी लोग अपने अपने मन को शुद्ध पवित्र और स्थिर करने के लिए 2 मिनट मेरे प्रमाण, सभी लोग बड़े भाव से श्रद्धा से मेरे साथ में। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम सभी नमः शिवाय। हरि ओम 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 नमः शिवाय। सभी बोले ताली बजा के। नमः शिवाय। हरि ओम 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 नमः शिवाय।
भगवान। हरे हरे महादेव। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान जय हो। जो अज्ञान छिपा है वो दूर हो जाता है और ज्ञान की प्रादुर्भाव हो जाता है, क्योंकि बिना सत्संग के व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, ओ राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, ओ राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। क्योंकि बिना सत्संग के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सबसे जीवन का महत्वपूर्ण समय है जो हमको सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय को हम लोग, ये जो मनुष्य जन्म हमको भगवान ने दिया है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ये मनुष्य जन्म कोई आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कठिन से मिलता है। भगवान की हमारे ऊपर महती बहुत बड़ी कृपा होती है। हमारे हजारों बहुजन्म बहुत से जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तो ईश्वर कृपा करके हमको मनुष्य बनाता है। मनुष्य क्यों बनाता है? 84 लाख योनियों में भटकते हैं, कृपा करके फिर मनुष्य बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि सत्संग प्राप्त हो। जिस प्रकार से किसी कमरे में ताला लग रहा है, आपके पास बहुत सारी चाबियों का एक गुच्छा है, बहुत सारी चाबियां हैं उस गुच्छे में। कब होगा? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा। ये भी कोई भगवान की कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा। इस यात्रा से आए, परेशान होते आए, फिर 2 घंटे यहाँ बैठे रहे और फिर आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आ गए ताकि सो जाएंगे या बातें करेंगे आपस में? सुनेंगे नहीं। सुनेगा वही जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, और हकीकत में वही भाग्यशाली है। हकीकत में भाग्यशाली भी वही। और भक्ति की तो पूछो मत। रावण ने जो भक्ति की वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कर सकता है? कई वर्षों तक जिसने भगवान की भक्ति की और तो और भगवान के लिए अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए, कोई चढ़ा सकता है? लेकिन फिर भी रावण को किसी ने भाग्यशाली नहीं कहा। सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र, सुंदर परिवार, सब कुछ था। हम लोग कहेंगे भगवान के दर्शन होने से भाग्यशाली बनता है। अगर भगवान का दर्शन होने से भाग्यशाली होता तो रावण ने किसका दर्शन नहीं किया? क्या भगवान शंकर का दर्शन नहीं किया रावण ने? राम का दर्शन नहीं किया रावण ने? सीता माता का दर्शन नहीं किया रावण ने? कौन सा देवता ऐसा है जिसका रावण ने दर्शन नहीं किया? फिर भी रावण को किसी ने भाग्यशाली कहा क्या? अरे दर्शन तो कंस ने भी किया। कंस ने कृष्ण का दर्शन किया, राधा रानी का दर्शन किया, शंकर का दर्शन किया।
शिशुपाल ने, बड़े बड़े पापियों ने भी भगवान के दर्शन किए, पर उनको भाग्यशाली किसी ने नहीं कहा। तो भाग्यशाली कौन है? बोले भाग्यशाली वो है जो सत्संग करता है। रावण ने सब कुछ किया पर सत्संग नहीं किया। रावण ने लंका में कभी किसी महात्मा जी को बुला के कथा नहीं करवाई। कंस ने सब जगह दर्शन किया पर किसी महात्मा को, संत को बुला के सत्संग नहीं करवाया, इसीलिए वो भाग्यशाली नहीं है। तो फिर भाग्यशाली कौन है? बोले भाग्यशाली वो है जो भगवान का सत्संग करता है, संतों के पास बैठता है, भगवान की कथा सुनता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेकन होई, क्योंकि व्यक्ति का विवेक तब जागृत होगा जब वो सत्संग करेगा। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सार है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कार्य है क्या? बोले सत्संग करिए। क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो, कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो। इसलिए सुंदर पत्नी, मकान, दुकान, व्यापार, धन, वैभव ये तो भगवान किसी को भी दे सकता है, लेकिन हकीकत में सौभाग्यशाली, भाग्यशाली वो है जो भगवान का सत्संग करता है। इसलिए हमको जीवन में क्या करना चाहिए? सत्संग। और आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ सत्संग करने के लिए बैठे हैं। लेकिन भाग्यशाली ऐसे नहीं बनते हम लोग। आगे जब आप लोग पूरा 7 दिन नियम से पूरी कथा सुनोगे तब भाग्यशाली बनोगे। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली है कि आज भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और 7 दिन तक मनोयोग से इस कथा को सुनेंगे। इसीलिए संत लोग कहते हैं वही सौभाग्यशाली है। किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर कि वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। 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 जिसे अवसर ये मिलता है, जिसे अवसर ये मिलता है, जिसे अवसर ये मिलता है, जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर मिलता है। हरि बोल। जय हो, जय हो, ताली बजा के। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर
अवसर ये मिलता है। कोटि जन्मों के दर्शन से, कोटि जन्मों के दर्शन से, कोटि जन्मों के पापों को संत दर्शन, के पापों को संति दर्शन से धोते हैं। सदा सत्संग से ज्ञान और भक्ति मिलती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। वही सौभाग्यशाली है जिसे ये अवसर मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। हरि बोल। करे स्नान सब तीरथ दान जब तब भी मिल जाए। करे स्नान सब तीरथ दान जब तब भी मिल जाए। दान जब तक भी मिल जाए। संत संगत का ये अवसर, संत संगत का ये अवसर बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। संत सत्संग का अवसर बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। जीवन को सच्चा प्यारे प्रेम मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। जाओ हरि बोल। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। ये मानव तन का जीवन है, रोज बन मुखी की में रोज डूबेगी लगाना तुम, रोज डूबेगी लगाना तुम। महंत श्री व्यास को प्रभु से, महंत श्री व्यास को प्रभु से ये सच्चा प्यार मिलता है। मुझे ये सच्चा प्यार मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर मिलता है। सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है।
मिलता है, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है, जिसे अवसर ये मिलता है, जिसे अवसर ये मिलता है। मिल जाएगी ये इमारत टूट के, कब खाक में मिल जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है ये कब छूट जाए। इसीलिए सत्संग और भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। हम लोग ये सोचें कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापा किसी ने देखा कि आएगा कि नहीं आएगा। पहली बात तो मालूम ही नहीं है कि ये शरीर कब छूट जाए, कोई पता नहीं है। और शरीर है भी तो बचपना हम लोग खेल कूद में निकाल देते हैं, जवानी खाने पीने कमाने में निकाल देते हैं, सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। अब बचपन और जवानी में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में कर सकते हो क्या? अब जब जवानी और बचपना में तो बेईमानी करी है, चोरी अन्याय किया है, तो सोचो बुढ़ापे में बदल जाए, बदल सकते हो क्या? जो बचपन और जवानी में किया वही बुढ़ापे में करोगे, और करना भी चाहोगे तो कर नहीं सकते, क्योंकि कंठम घुरघुराते, और बुढ़ापे में जाके पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। जिस पत्नी, जिस बच्चे, जिस परिवार के लिए हमने झूठ बेईमानी रात दिन एक करके जो धन वैभव कमाया, जो उनके लिए कमा कमा के दिया, जब बुढ़ापा आता है, जब सब साथ छोड़ जाते हैं, और जब मरते हैं ना, तब तो कोई साथ नहीं जाता। कि दहली तक पत्नी का नाता, जिस पत्नी के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, पूरा जीवन खपाते, ये हंस अकेला जाता, केवल शिव ही पास में आता, केवल शिव ही एक है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, ओ स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, किसी को भी अपना के देख लो। कि जिन्हें हम हार समझते हैं गला अपना सजाने को, जिसे हम हार समझते हैं गला अपना सजाने को, और वही बैठे हैं हमें गला काट खाने को। जिसको तुम अपना समझते हो अंत में वही हमको रुलाता है। जो आप लोग सोचोगे मेरा बेटा है, बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, मेरे को बहुत सुख देगा, जितनी उम्मीद करोगे उतना ही वो ज्यादा दुख देगा। इसलिए उम्मीद किसी से मत करो। अगर किसी से उम्मीद करनी है तो मेरे परमात्मा से करो, भगवान शंकर से करो, जो अनादि है, जो सत्य है, जो आदि में भी है, जो मध्य में भी है, और जो अंत में भी है। बाकी दुनिया के जितने भी संबंध है सब नश्वर है, मिटने वाले हैं। एक भी संबंध दुनिया में ऐसा नहीं है जो सत्य हो। सत्य केवल ईश्वर है। इसीलिए तो भागवत जी में सबसे पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और वो भगवान बसता कहाँ है? बोले तेरे घट में बसे भगवान, दुनिया में कहाँ खोजता फिरे। दुनिया में हम कहाँ? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी। सिया राम मैं सब
जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, ओ करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए जब हमारी दृष्टि बनेगी सिया राम में सब जग जानी, सब घट मेरा सात संगीत। तो सात संगीताओं में 24,000 श्लोकों में शिव पुराण को वेद व्यास जी ने विभाजित किया, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, जिससे इसको संक्षिप्त में कर दिया कि लोग इसका लाभ ले सकें। उसका जो सार था उसको लिखा। सबसे पहले शिव पुराण को किसको सुनाया? सबसे पहले शिव पुराण की रचना शिव पुराण में लिखा है कि धन्यस्त्वं मुनि शार्दूलम श्रवणा प्रीति लालसा, अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तम। परम ब्रह्म परमात्मा अजर अविनाशी भगवान शंकर ने सबसे पहले नारद जी को सुनाया। सबसे पहले भगवान शंकर ने नंदीगण को सुनाया। नंदीगण जो उनका सेवक है, उसी समय जब कथा प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी आके बैठ गए वहां। जैसे यजमान ने कथा प्रारंभ की, यजमान के पीछे और गांव के लोग आसपास के आगे बैठ जाते हैं, सभी सुनते हैं। तो भगवान शंकर ने सबसे पहले नंदीगण को कथा सुनाई, लेकिन उसी समय ब्रह्मा आदि भी आकर के वहां बैठ गए और उन्होंने भी शिव पुराण को सुना। ब्रह्मा ने भगवान शंकर से इस कथा को सुन करके और नारद जी को सुनाया। एक बार नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे और वेद व्यास जी को उदास देखा, तो नारद जी ने ही वेद व्यास जी को शिव पुराण को 24,000 श्लोकों में लिखने का निर्देश दिया। और नारद जी के कहने से ही इस शिव पुराण को जो 1,00,000 श्लोक थे, उनको 24,000 श्लोकों में श्री वेद व्यास जी ने वर्णित कर दिया। और वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण को सुन करके, लिख करके, और उनके शिष्य हैं जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। वेद व्यास जी ने ये शिव पुराण श्री सूत जी महाराज को दिया कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वितय प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, पुराणानाम विशेषतः। सूत जी महाराज को जब ये शिव महापुराण श्री वेद व्यास जी से प्राप्त हुआ, एक बार कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम का दास। एक बार जब संत महात्माओं ने, भारत के ऋषियों ने देखा कि ये पूरा संसार बड़ा दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, यानी संसार में सभी लोग किसी न किसी कष्ट से दुखी है। अगर कोई थोड़ा बहुत सुखी है, कोई थोड़ा बहुत, तो वो कौन है? बोले सुखी राम का दास, जो भगवान की शरण में चला गया वो थोड़ा बहुत सुखी है। अब इस संसार के लोगों का दुख कैसे मिटे? एक बार ये संतों ने जब मन में विचार किया तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको एक स्थान बता दिया कि आप नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच जाइए। सभी संत महात्मा नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए। सभी लोग वहां बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि संसार के लोगों का दुख कैसे मिटे।
और उसी समय उस नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी महाराज को सुंदर सिंहासन पे बिठाया और सुंदर सिंहासन पे बिठा करके और ऋषियों ने एक ही प्रश्न किया, हे महाराज कोई ऐसे कथा, कोई ऐसा सार सुनाओ, कोई विशेष सार सुनाओ कि आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, कोई ऐसा विशेष सार सुनाओ कि सुने हम और संसार के लोगों का दुख दूर हो जाए। तब श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को ये शिव महापुराण की कथा सुनाई। अब हम सभी लोग जो सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई है, वही कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। बोले धन्यस्तम मुनि शार्दूलम श्रवणा प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। जब ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि संसार बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, कोई सुनाइए, तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और सूत जी कहने लगे, ऋषियों तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धन्यस्तम मुनि शार्दूल, तुम लोग धन्य हो, तुम लोग धन्य हो जो तुमने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया। अगर हम लोग किसी संत के पास जाएं, हम लोग किसी महात्मा के पास जाएं, हम लोग किसी पंडित के पास जाएं, तो हम लोग क्या पूछते हैं? क्या पूछते हो आप लोग? महाराज मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, महाराज मेरी दुकान नहीं चल रही, महाराज मेरे पोता नहीं हो रहा, महाराज मेरे बच्चे की शादी नहीं है, महाराज हमारे घर में विघ्न रहता है, हमारे झगड़ा होता है। हम यही सब प्रश्न करते हैं। बाकी कोई भी किसी संत महात्मा ब्राह्मण से पूछते हो कि भगवान से मिलने का साधन क्या है, इस संसार का भला किसमें है, किसी ने पूछा आज तक? किसी ने नहीं पूछा। इसीलिए सूत जी कह रहे हैं, संतो तुम लोग धन्य हो कि धन्यस्तुम मुनि शार्दूल श्रवणा प्रीति लालसा, तुम धन्य हो कि तुम्हारी लालसा इस संसार को, संकट को मिटाने में है, तुम्हारी लालसा भगवान की कथा सुनने में है। और हकीकत में हमको भगवान ने कान दिए ही कथा सुनने के लिए, लेकिन हम लोग इन कानों का उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग। राम कथा जे सुने ही न काना, राम कथा जे सुने ही न काना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना, ओ श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। इसलिए कान, अगर इनसे भगवान की कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, तो फिर ये कान क्या है? बोले श्रवण रंध्र अहि भवन। अहि किसे कहते हैं? अहि कहते हैं सांप बिच्छुओं से। अगर इन कानों से कथा नहीं सुनी, फिर इनको कान मत कहना, फिर तो ये सांप बिच्छू रहने के बिल है। फलम तस्य शिव चित्तम समाश्रये। बोले जो भगवान शंकर के शिव महापुराण को सुनता है, भगवान शंकर उसको अपना बना लेते हैं और क्या करते हैं? वो समाश्रयित, उनको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान कर देते हैं, इस संसार के भवसागर से फिर छुड़ा देते हैं, दोबारा इस संसार भवसागर में आना नहीं पड़ता। तो बोले शिव पुराण कैसा है? बोले चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोयम सप्त संहिता। इस शिव महापुराण में 7 संहिता है। बोले विंध्येश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता, ये 7 संहिता है। 7 कांड है इसमें 24,000 श्लोक है और 464 अध्याय है। अध्याय कितने हैं? 464। 4 संहिता है और 24,000 श्लोक है।
कि चतुर्वर्ग प्रदम सेवम पुराणा नामलम परम श्रोतव्या सर्वदा प्रीत्या पठितव्यम विशेषतः कथा परम पावनी। बोले ये शिव पुराण की कथा परम पवित्र करने वाली है। जिस प्रकार गंगा के आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, गंगा में स्नान करने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, उसी प्रकार शिव पुराण के श्रवण मात्र से व्यक्ति पवित्र होकर के और भगवान शंकर के लोक को प्राप्त कर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं परम पावनी है कथा शिव की, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावनी कथा शिव की, परम पावनी कथा शिव की, ज्ञान है शिव कथा शिव की। सुधारस ज्ञान है शिव पुराण, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावनी कथा शिव की, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावनी कथा की, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। सुधारस ज्ञान है शिव पुराण, सुधारस सुधारस ज्ञान है शिव पुराण, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। पाप से मुक्ति दे, मुक्ति दे करिए दिलाता लोक शिव पुराण। मुक्ति के करिए दिलाता लोक से पुराण। परम पावनी कथा शिव की, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावनी कथा शिव की, हरि बोल, ज्ञान है शिव पुराण। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। उमा शिव की सुंदर है, उमा शिव की सुंदर है। मनोहर झांकी पाई है, मनोहर झांकी पाई है। भटकते जीव कलयुग में, भटकते जीव कलयुग में, भटकते जीव कलयुग में। देता है शिव पुराण। परम पावनी कथा शिव की, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। परम पावनी
गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी, प्रस्थी हो सन्यासी, दीन हो या हो धनवानी, हो या हो धनवानी, ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी, सभी को धर्म का मार्ग, 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 ज्ञान देता है शिव पुराण, ज्ञान देता है शिव पुराण, परम पावनी कथा शिव की, परम पावन कथा शिव की, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। हरि बोल। जय हो। परम पावनी कथा शिव की, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण, परम पावनी कथा शिव की, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण, सुधारस ज्ञान है शिव पुराण। तथा क्योंकि परस्त्रियों का, जो परस्त्रियों में मन लगाता है उसकी तीन चीज नाश हो, कि पर नारी पैनी छुरी और तीन जगह से खाए, धन हरे यौवन हरे और नरक लोक ले जाए। तीन गति होती है। तो उस देवराज ब्राह्मण का धन भी गया, शरीर भी खराब हो गया, लेकिन एक दिन उस गणिका ने, उस वैश्या ने, शोभावती ने उस देवराज ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे कितना चाहते हो? कि मात्रा पिता तथा पत्न्या वीरितो भी पुनः पुनः नामन्नत वचस्ते साम पाप वृत्ति परायण है। उसने कहा वैश्या से कि मैं अपने माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र किसी को नहीं चाहता जितना मैं तुमको चाहता हूं। तो बोले इसका प्रमाण क्या है? भाई आप मुझे चाहते हो, मैं कैसे मानूं? बोले तुम कहो तो मैं अपने प्राण दे दूं तुम्हारे लिए। वैसे ने कहा मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले कदाचित देव योगेन प्रतिष्ठान पागत है। अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे भय है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पुत्र अगर किसी दिन उनको मोह हो गया और तुम मुझे छोड़ गए, अगर तुम मुझे चाहते हो तो अपनी पत्नी और पुत्रों को मार दो। वो उस वेश्या के प्रेम में इतना पागल हो गया, वो तो पाप रति में था, वो गया और अपनी पत्नी और पुत्रों को मार के आ गया। आकर के उस देवराज ब्राह्मण ने वेश्या से कहा कि अब तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं तुमको कितना प्रेम करता हूँ, तुम्हारे कहने से मैंने अपनी पत्नी और पुत्रों को मार दिया। लेकिन उस वेश्या ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आत्मनीनम धनम यस्य पित्रादीनाम तथा धनम वेश्यास्ते दत्तवान सर्वम कामी तदगतमान से। उसने कहा कि मैं यही देखना चाहती थी, आज तुमने मेरे कहने से तुम्हारे पत्नी और पुत्रों को मार दिया, अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करूं? हो सकता है कोई मुझसे सुंदर मिल जाए और उसके कहने से तुम मुझे मार दो।
इसलिए उस वेश्या ने उस देवराज ब्राह्मण से कहा दिया लात मार के, यही गति होती है, लात मार के बाहर निकाल दिया, सब कुछ खत्म हो गया, उसका धन भी गया, शरीर भी खत्म, परिवार भी खत्म, और जिस वेश्या से वो प्रेम करता था वो भी हाथ से गई। और जब व्यक्ति चारों तरफ से हताश हो जाता है तो आज उसका सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसने भगवान को याद किया, हे भगवान ये मेरे से क्या बन गया, मैंने क्या कर दिया। रोने लगा और रोते रोते पास में प्रयागराज था, प्रयागराज पहुंच गया। प्रयागराज में एक शिवालय के मंदिर में पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा, बोले शिवालयम दर्द सासो तत्र साधु जनावृतम इष्ट्वा तत्र च विप्रोसो ज्वरेणातित्र पीड़ित है। उसने देखा कि उस शिवालय में वहां शिव पुराण की कथा चल रही है, उसको बुखार आ गया, सर्दी के मारे ज्वर आ गई, चला नहीं जा रहा, वो शिवालय में जाके कोने में बैठ गया और सभी लोग शिव महापुराण सुन रहे थे, वो देवराज ब्राह्मण भी शिव पुराण सुनने लगा एक कोने में बैठ करके कि देवराज क्षमा शांते ज्वरेणा पीड़ितो मृत है बद्धोयम भटे पासे नीतोयम पुरम बला। उसने पूरा शिव पुराण सुना लेकिन अब उसका मन नहीं लगता, अब क्या खाऊं, तो वहां प्रसाद भी मिला तो यमराज के बड़े बड़े भटियानी बड़े बड़े वीरवान सैनिक आ गए और बरबस जबरदस्ती बांध दिया और बांध के यमपुरी ले गए। लेकिन भगवान शंकर की उसके ऊपर कृपा हुई, भगवान शंकर ने अपने पार्षद भेज दिए, गण भेज दिए, जाकर के भगवान शंकर के गणों ने ताड़ इत्वा तुष्मार्जित्वा पुनः पुनः यमदूतों को ताड़ा यानी डांटा, पीट के भगा दिया और उस देवराज ब्राह्मण को अपने कब्जे में ले लिया। भगवान के गणों ने, शंकर के गणों ने। यमराज के दूत कहने लगे महाराज ये तो पापी है, ये तो बहुत बड़ा पापी है, ये तो यमलोक जाएगा। पर गणों ने कहा नहीं, तदायम पुरी मध्य स्वालदम बहिरागतम, ये यमलोक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसने शिव महापुराण सुना है और इसने तो भगवान का प्रसाद भी खाया है, इसलिए भगवान के प्रसाद खाने से और शिव पुराण सुनने से इसके पूरे पाप मिट गए हैं। अब ये यमलोकपुरी नहीं, ये शिवलोक को जाएगा। और कहते हैं भगवान शंकर के गण उसको पकड़ के शिवलोक ले गए और जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंचे कि पूज्यामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि ज्ञानेन चक्षुषा सर्वम वृत्तांतम ज्ञात्वा नियम है। यमराज कहने लगा धन्य है शिव पुराण, जिसको सुनने से देवराज जैसा बड़ा पापी भी मोक्ष को प्राप्त कर गया। कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी अस्या श्रवण मात्रेण पापिया नपि मुक्ति भाग। यमराज कहते हैं धन्य है शिव महापुराण, जिसको सुनने से ऐसे बड़े बड़े पापी भी शिवलोक को परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ब्राह्मणा चाहे शूद्र हो, अन्य भी किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी कुल का हो, जो शिव जी की शरण में जाता है, शिव पुराण सुनता है, वो सीधा कितना ही बड़ा पापी हो, वो सीधा शिवलोक को ही जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोलो शिव महापुराण की जय। इसलिए देवराज जैसा ब्राह्मण पापी जब शिव पुराण सुनकर के मुक्ति प्राप्त कर गया, अगर हम लोग शिव पुराण सुनेंगे तो क्या हमको भगवान अपने स्थान प्रदान नहीं करेंगे? और देखो लिख दिया क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र स्त्री कोई भी क्यों न हो, जो शिव पुराण की शरण में जाता है भगवान उसकी मुक्ति कर देते हैं, अपना लेते हैं। संतों ने एक प्रश्न पूछ लिया कि सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोपि महामते तत्प्रसादा कृतार्थो हम कृतार्थो हम पुनः पुनः। ऋषियों ने जब पूछा महाराज आपने एक पुरुष की कथा सुनाई, क्या कोई स्त्री पापनी हो वो भी मुक्ति पा सकती है क्या? देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, लेकिन स्त्रियों के 5वां वर्ण बताया, अलग से बताया है, रामायण में भी लिखा है।
इसीलिए संतों ने एक शंका मिटाने के लिए प्रश्न किया है। इसीलिए सूत जी फिर एक कथा और सुनाने लगे। बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। बोले समुद्र निकटे देशे ग्रामे वास्कल संग कह वसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मो जिता जन। एक कथा और सुना रहे हैं सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को। बोले समुद्र के किनारे, समुद्र निकटे देशे, समुद्र के निकट में, पास में, समुद्र के किनारे ग्रामो वास्कल संग का एक गांव है जिसका नाम है वास्कल। गांव का क्या नाम है? वास्कल। वास्कल नाम का गांव है और उसमें सभी लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उस गांव में रहने वाले सभी पापी है, पापिष्टा, सब पापी है। सभी लोग चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, पुरुष पर स्त्री गमन करता है, स्त्री पर पुरुष गमन करती है, मदिरा पान करता है, सब पाप में रहता है पूरा गांव। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, देवा जीवभृत्या कृषि वलास्त्र शस्त्र धरा पर स्त्री भोगिने खले। बोले गांव के लोग क्या करते हैं? बोले कृषि वाला शस्त्र धरा, शस्त्र लेकर के जीवों को मारते हैं, जीव हिंसा करते हैं सब गांव वाले। परिस्त्री भोगिना खला, परिस्त्री गमन करते हैं, जीव हिंसा करते हैं। कुकथा सुस्त जैसा कोई गुण नहीं है, पशु बुद्धिया। पूरे गांव के लोग ऐसे रहते हैं जैसे पशु लोग रहते हैं। और उसी गांव में तत्रैको बिंदु को नाम है विप्र आसीन महाधपय। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता है, क्या नाम है? बिंदु। और उसकी एक उस पत्नी का नाम है चंचुला। बिंदु नाम के ब्राह्मण की पत्नी का क्या नाम है? चंचुला। वो दोनों भी पाप में रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या घटना घटती है कि कदाचिताम दुराचाराम स्वपत्नीम चंचुला मुने जारेण संगताम रात्रो ददर्श स्मर विभला। एक दिन वो बिंदु ब्राह्मण अपनी पत्नी को पीटने लगा। पत्नी ने कहा क्यों पीटते हो? बोले तू गलत रास्ते पे जाती है, गलत काम करती है। पत्नी ने कहा भाई तुम भी तो करते हो। पति ने कहा मैं करता हूं, तुम भी करो, लेकिन उसके बदले में पैसे लिया करो। अब तो उस बिंदुक ब्राह्मण ने अपनी चंचला पत्नी को शरीर बेचकर पैसा कमाने का धंधा बना लिया। समय बीतता जा रहा है, पाप कर्म में रत है। और एक दिन घटना घटी कि बिंदुक ब्राह्मण रात्रि में जगा, जैसे ही जा रहा था उसको सर्प ने डस लिया और वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण खत्म, मर गया। अब वो पत्नी चंचुला घर में अकेली है। अब तो वो और भी ज्यादा पाप कर्म में रत हो गई, उसी से अपना खर्चा, अपना परिवार चलाने लगी। और धीरे धीरे वो वृद्ध हो गई। और जैसे ही वृद्ध हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने उसके पास आना कम कर दिया। अब वो भूखी प्यासी मरने लगी। ऐसा नहीं है, बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन वो घर से निकली, कहीं भिक्षा मांगने के लिए गई, लेकिन उसको भिक्षा भी किसी ने नहीं दी। कुछ माता बहनें प्रसाद लेकर जा रही थी। कहां जा रही थी? बोले अथ विप्रस कुमति एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधु भी सार्धय गोकर्णम क्षेत्र मायो। ध्यान से सुनो सभी लोग, बोलो हरे हरे महादेव। ध्यान से, आलस मत फैलाओ। एक दिन वो भिक्षावृत्ति करते करते, रोते रोते, भटकते भटकते गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, तीर्थ क्षेत्र में। वहां पर ईसा नारी, बहुत सारी नारियां कुछ हाथों में प्रसाद लेकर जा रही थी। तो उस चंचुला ने मांग लिया कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत भूखी हूं। तो उन स्त्रियों ने कहा कि देवालये कस्मित देवज्ञ मुखतः शुभाम शुश्रावसत कथाम संभो पुण्याम पौराणिकम चसा।
उन महिलाओं ने कहा कि अगर तुमको भूख लग रही है तो हमारे साथ मंदिर में चलो, वहां कथा सुनना और वहां बहुत प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खा लेना। और वो चंचुला स्त्री उन महिलाओं के साथ साथ शिव पुराण सुनने मंदिर में चली गई कि देवालये तकस्मित् देवग मुखत शुभाम शुश्रावसत कथाम संभो पुण्याम पौराणिकम खला। अब जैसे ही वो चंचला उन स्त्रियों के साथ गई और जाकर शिवालय में बैठी कथा सुनने लगी, तो ब्राह्मण देवता जो शिव पुराण सुना रहे थे वो कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते कहने लगे कि धिग्माम मूढ़धियम पापाम काम मोहित चेतसाम निर्विद्याम दुर्विषया सक्ताम विमुखिमिहि स्वधर्मतः। ब्राह्मण देवता कहने लगे कथा में कि जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है, जो पाप करती है या पुरुष करता है, लाइट गई, पुरुष पाप में रत होता है, वो कुंभी पाप नरक में जाता है। वहां क्या होता है, बोले उसको कोड़े से मार दी जाती है और तांबे के स्त्री पुरुष होते हैं और वहां पर उनके साथ संभोग कराया जाता है और जीव बहुत तड़पता है। अब जैसे ही उस चंचुला ने वो कथा सुनी तो चंचुला तो कांपने लगी, रोने लगी, क्योंकि उसको तो पता है कि मैं किन किन पापों से होके आई हूँ और महाराज जी सुना रहे कि मुझे नरक में जाना है तो मेरे को यही सब दंड मिलेंगे। अब जैसे ही शाम को कथा समापन हुई, सभी श्रोता चले गए, लेकिन चंचुला ने जाकर के ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और ब्राह्मण के चरण पकड़ करके और ब्राह्मण से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। और वो रोते हुए और ब्राह्मण के चरणों में गिर जाती है और एक ही बात कहती है, तुम्हारी मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, अब पार कीजिए, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। मेरी डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, मेरी डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, अरे डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए। मेरी डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, पार कीजिए, पार कीजिए। यौवन भी मस्ती में लुटायो, बालापन में खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, बालापन में खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, अब पार कीजिए, मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए,
मेरी पार कीजिए। हरि बोल। क्या हो? मेरी डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, अब पार कीजिए। मेरी डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, अब आया जीवन में मैंने पाप कमाया, जीवन में मैंने पाप कमाया, गई शरण तुम्हारी उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, अब पार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, अब पार कीजिए हो। हरि बोल। कहते हैं शिव पुराण सुनने के बाद उसने उपवास किया और उस चंचला ब्राह्मणी का शरीर छूट गया कि सतकथा श्रवणा देने जाता ते मातरि दृषि पश्चाने रूपायत। कहते हैं जैसे, और वो चंचला ब्राह्मणी पार्वती मैया की सखी बन गई, सेवा में लग गई। अब तो वो मां पार्वती की सेवा करने लगी शिवलोक में रहकर, लेकिन वो उदास उदास रहती। बड़े ध्यान से सुनना, वो उदास उदास रहती। एक दिन माता पार्वती ने चंचला से पूछा, सखी तुम उदास क्यों रहती हो? तुम शिवलोक में आई हो, तुम भगवान शिव की भक्त हो, तुम हमारी सेवा में हो, तुमको प्रसन्न रहना चाहिए। लेकिन चंचला ने रोते हुए कहा कि मेरी तो मुक्ति हो गई, मेरे तो पाप मिट गए, पर मेरा पति पिशाच राक्षस योनि में है। तेरे नाम से गुजारा बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। हरि बोल। बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करें तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करें तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करें तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा कर तेरी। कहते हैं तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी। कहते हैं तुमसे बाबा शरण लेंगे तेरी। कहते हैं तुमसे बाबा शरण लेंगे तेरी। कहते हैं तुमसे बाबा शरण लेंगे तेरी। तेरा साथ हमारा बाबा, तेरा साथ हमारा बाबा, बन करके तू साथी। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। गुजारा हमारा भोले, गुजारा हमारा।
गुजारा हमारा भोले, गुजारा हमारा भोले तेरे नाम से गुजारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान हरि बोल। गुजारा भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। अरे भोले तेरे नाम से गुजारा भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। जब से हमने होश संभाला जाना हो, जब से हमने होश संभाला तब से हमने जाना, जब से हमने होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना। अरे तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना। बिना तुम्हारे भोले बाबा, बिना तुम्हारे भोले बाबा अरे दुनिया है बेगाना, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। अरे भोले तेरे भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। जाओ। भोले तेरे नाम से गुजारा, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की, बोलिए देवबांद्रा बाबा की। सभी लोग बैठ। हाँ, हम लोगों ने एक छोटी सी गौशाला प्रारंभ की है, अभी निर्माणाधीन है, चल रही है, अभी 2-4 गाय भी है। तो जिनको भी गौशाला के लिए जो कुछ भी दान करना हो, निर्माण के लिए, गायों के भूसे के लिए, जो भी इत्यादि, तो हमारे पंडित जी आचार्य जी से संपर्क करें और आप दान देकर के उनसे रसीद जरूर प्राप्त करें। तो सभी से निवेदन है, गायों की सेवा के लिए एक एक रसीद सभी लोग जरूर कटवाएं। और ये आपसे मैं रोज कहूंगा, बार बार, यहाँ से उस साइड पर, उस साइड। तो सभी को एक एक रसीद, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, आप लोग पे बॉन्ड नहीं कि इतना करो, बाकी जिसकी जितनी भी श्रद्धा हो, 100, 200, 500 अपने हिसाब से जिसकी जितनी शक्ति हो, एक एक रसीद सभी लोग गौशाला के लिए जरूर कटवाएं। हमारे आचार्य जी चंद्रहास जी से संपर्क करें और उनको दान देके रसीद प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी सभी पुरानी नई कथा आपको सुनने को मिल सके। और 7 दिन का आयोजन है कथा का, आप सभी लोग ज्यादा ज्यादा संख्या में अपने सभी साथियों को लेके आए और 11 से 4 बजे तक कथा सुने। उसके अलावा 10 से 11 और शाम को 4 से 5 आप लोगों को पर्दे पर भी कुछ रामायण वगैरह नाटक दिखाए जाएंगे, उन सभी को देखें। प्रसाद की व्यवस्था करें, आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं और भगवान की आरती सभी भक्तों, हाँ, जिन्होंने भी भगवान की पूजा नहीं की हो वो आरती के बाद पूजा कर लें, जिन्होंने नहीं की वो आकर के भगवान की पूजा। हरि शिवी ओंकारा सदा शिवी भोलेनाथ महादेव हरे हरे महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे पंचासन गरुड़ासन पंचासन गरुड़ासन शिवासन सदे हरे 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 महादेव।
अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, भुवन जग मोहे। हरे महादेव। अक्षमाला पदमाला फूलमाला धारी, पुराधारी। ओम हरे 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर बागंबर आके, भोले बाबा परे आके, सनकादिक ब्रह्मादिक, एकाधिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। हरे के मद कमंडल, चाक्र त्रिशूल धरता, बोले चाक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी। भोले मुट्ठी मोती लगावत, अरे भोले जी के दर्शन पावते, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, मैंने अक्षर के माथे, अरे ओम अक्षर के माथे, यह तीनों एका। ओम हरे हरे भोले प्रेम साहित्य गावे, कहत शिवानंद स्वामी, लटक हरि हर स्वामी मनवा, मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, हरि हरि शिव ओंकारा, महादेव कथा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। हरे गंगे नारा, ओम हरे 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 महादेव। आरती गिर हनुमान लला की, जोत गगन रघुनाथ गलानी, ताके बल से जीवर कावे, रोग दोष जगिन कठिन जावे, जन पुत्र महाबलदाई, तनिके प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ कथाए, आचार्य सिया सुधाय, कोटि समुद्र सिखाई, जाति पवन सुतवार नवाए, लंकाधारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्ति बड़े सकारे, आदि सजीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोरी अंधकारे, अहि रावण की भुजा उतारी, आए भुजा असुर दल मारे, आई भुजा संत जन तारे, सुरगण मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उजारे, कोठे ढाल कपूर लो जाई, आरती करके अंजना माई, हनुमान जी की आरती गावे, बस में कोट करम कद पावे, कवि वंश की रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, और दिग्विजय हनुमान लला की, दुष्ट जलन रघुनाथ गला, बोलो दुष्ट जलन रघुनाथ गला की, दुष्ट जलन रघुनाथ।
ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं